After this animation video, I will explain the whole steps in detail with image. Okay, so please continue and watch. गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था पेट्रोल इंजन, ठीक है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसकी? डीजल इंजन की। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? डीजल इंजन की, ठीक है। देखो, होता क्या है डीजल इंजन? जब भी आप डीजल इंजन की बात करते हो तो एक सबसे अच्छा मतलब क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि व्हाट इज़ डीजल इंजन। ये जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट, क्यों, why we need to study, what are the functions of this, what are the advantages, disadvantages, working principle, on which principle it is working. So these are the questions which should bring in our mind before studying any topic. Okay, so let's start with this. So my first question is, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीजल इंजन? डीजल और इंजन, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो डीजल और इंजन, इंजन मतलब होता है एनर्जी को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की डिवाइस, राइट। तो जब बेटा जी कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बाय द हेल्प ऑफ डीजल, यानी कि वहाँ पर वर्किंग फ्लूइड अपना क्या होगा? डीजल होगा। तो ऐसे इंजन को हम क्या बोलेंगे? डीजल इंजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन डीजल इंजन द वर्किंग फ्लूइड इज़ डीजल। तो जैसे हमने पेट्रोल इंजन के बारे में डिस्कस करा था, सेम हमें डीजल इंजन के बारे में भी डिस्कस करनी है। स्टीम इंजन, हमने अब तक 2 इंजन पढ़े, स्टीम इंजन यानी जो बेसिक था, उसके बाद हमने पढ़ा पेट्रोल इंजन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीजल इंजन। ओके, so I think that you have much idea about the engine and working principle of every component, and what are the component, you also know it. So that's why I am not going to explain all these things, but we will discuss few important points. Okay, let's see. He is the Dr. Nicholas Otto. इन्होंने क्या करा था? फोर स्ट्रोक इंजन पे वर्किंग करनी शुरू करी थी। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया था? जो फ्यूल लिया था वो कोल लिया था। कौन सा फ्यूल लिया था? कोल लिया था, ठीक है। देखो, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किनकी? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन की। तो 2 स्ट्रोक इंजन जिन्होंने थोड़ा मतलब जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करी, उनका नाम था ड्यूगल क्लर्क। किसका नाम था? ड्यूगल क्लर्क। इन्होंने 2 साइकिल इंजन बनाया। कौन सा साइकिल इंजन बनाया? 2 साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देख लो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जिन्होंने इन्वेंट करा, उनका नाम था रुडोल्फ क्रिश्चियन डीजल। रुडोल्फ क्रिश्चियन डीजल 18 मार्च
1858 में इनका बॉर्न हुआ था और 29 सितंबर 1913 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक जर्मन इन्वेंटर थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। ठीक है, ये अपना 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के इन्वेंशन के रूप में काफ़ी फेमस है कि ये रुडोल्फ डीजल हैं, उन्होंने इन्वेंशन करा था कब? उन्होंने इसका इन्वेंशन करा था, ठीक है, 1895 में रुडोल्फ डीजल ने 4 स्ट्रोक इंजन का इन्वेंशन करा था। कब? 1895 में। तो जब भी आप जितने भी डीजल इंजन हैं, यानी जब भी आप कोई भी शोरूम से गाड़ी वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको जो ब्रोशर मिलता है उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट इन्वेंटेड बाय रुडोल्फ डीजल। कभी ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है क्या। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक का इंजन वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय निकोलस ऑटो इन 1876। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज ये देखो, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रोक। वन साइकिल ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, दैट इज वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, ईच स्ट्रोक कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन एंड हेंस अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 720 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। देखो ये जो डिग्रीज वगैरह दे दी गई हैं बेटा जी ना, ये कुछ अलग नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बता दिया है। अभी जब मैं डिस्कस करूँगी क्या, अभी मैं आपको एक जैसे मैंने पहले आप लोगों को एक वो दिखाया था एनिमेशन वीडियो, तो उसी एनिमेशन वीडियो में मैंने इस बात की डिस्कस करी थी कि ये जो 180 डिग्री या फिर 720 डिग्री ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पिस्टन का स्ट्रोक क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं की कंपोनेंट। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होता है? एग्जॉस्ट वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, इंटेक वाल्व, इंटेक पोर्ट, कूलिंग फैन, पिस्टन, क्रैंक केस, क्रैंक शेफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, एग्जॉस्ट पोर्ट। ये सारे की कंपोनेंट होते हैं किसके? इंजन के, जो कि किस में यूज़ होते हैं, मतलब जो कि 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ होते हैं। देखो ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो है अपना, इसी की रोटेशन के बेसिस पर हम इसको बताते हैं कि भाई इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट देखो, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की अपन वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसीजर्स क्या क्या है। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है 4 प्रोसेसेस पर वर्क करता है। कौन कौन सा? इनटेक, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। ध्यान से देखो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की जो ये प्रोसेसेस हैं, वही प्रोसेसेस किसके थे? पेट्रोल इंजन के भी थे। इनटेक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, सो यहाँ तक भी हम बोल सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल इंजन है वो दोनों के दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट लिसन। देखो अब हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट की, दैट इज़ इनटेक स्ट्रोक। तो इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, इनटेक स्ट्रोक में ये वाला वॉल्व अपना ओपन हुआ। एक सेकेंड मैं हाईलाइट करती हूँ उसको। इनटेक स्ट्रोक में देखना आप, ये जो ओपन मतलब इनलेट वॉल्व था वो ओपन हुआ। इनलेट वॉल्व ये है, देखो ओपन हुआ, और यहाँ से क्या हुआ? जो भी मतलब डीजल का था उसकी सप्लाई यहाँ पर इसके अंदर हुई। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इन सक्शन स्ट्रोक piston start at top dead center of the cylinder and move to the bottom dead center। कैसे? देखो ये जो पिस्टन होता है ना बेटा जी, पिस्टन ऊपर से नीचे मूव करेगा, किसमें? इस वाले स्ट्रोक में। ऊपर से नीचे मूव करेगा इस वाले स्ट्रोक में। ठीक है, आउटलेट वॉल्व विल बी क्लोज एंड इनलेट वॉल्व विल बी ओपन टू अलाउंग द फ्रेश चार्ज ऑफ मिक्स्ड फ्यूल एंड एयर इनटू द सिलेंडर। तो यहाँ पर जो मिक्स्ड चार्ज वगैरह है वो कहाँ से एंटर करेगा? बाय द हेल्प ऑफ इनलेट वॉल्व। जब इनलेट वॉल्व ओपन होगा इनटेक के टाइम पर, तब जो आउटलेट वॉल्व है वो अपना क्लोज होगा, और जो इसका मूवमेंट होगा, किसका? पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा अपना क्या? पिस्टन। तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? इनलेट वॉल्व ओपन, आउटलेट वॉल्व क्लोज। ठीक है, पिस्टन मूव्स टू टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, और जब पिस्टन और क्या होता है, जो इनटेक वॉल्व जब ओपन होता है तो वहाँ से ही जो भी अपना फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो एंटर करता है। कहाँ से? बाय द हेल्प ऑफ इनलेट पोर्ट। तो ये अपना होता है इनटेक पोर्ट, और ये है अपना इनटेक पोर्ट। ठीक है,
इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस करा है पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जब भी बेटा जी आप कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक मतलब में चीज़ों को कंप्रेस करना होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें फ्यूल आया था और ये नीचे मूव हो रहा था, जो पिस्टन था वो नीचे मूव हो रहा था, मतलब यहाँ पर खाली स्पेस बच रहे थे। तो इस खाली स्पेस में जितना भी एयर फ्यूल मिक्सचर आना था वो आ गया। अब देखो अब क्या करना है, दूसरे में हमें कंप्रेशन स्ट्रोक करना है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, ये देखो एरो शो कर रहा है कि पिस्टन जो है अपना वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इनलेट और आउटलेट जो दोनों वॉल्व हैं दे ऑल्सो विल बी क्लोज्ड। तो जब ये दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे बेटा जी, इट मीन्स कि यहाँ पर एक फिक्स बाउंड्री बन गई और ये भी एक फिक्स बाउंड्री है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर प्रेजेंट है वो कंप्रेस होगा। वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, हाई मतलब उसके अंदर काफ़ी कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में दो चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है कि जो पिस्टन है अपना वो कहाँ से कहाँ जाता है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की साइड में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तब यहाँ पर कंप्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आया अपना पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो ये दोनों वॉल्व हैं वो क्लोज रहेंगे। पिस्टन अपना मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम फ्यूल बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर वी विल इंजेक्ट द फ्यूल इन दिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर का मीनिंग है कि जैसे कि ये वाटर की इतनी बड़ी बूंद है, तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में, यानी कि एकदम बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट में इसको ये ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पर फ्यूल स्प्रे करेगा कहाँ पर, हाई प्रेशराइज्ड और हाई कंप्रेस्ड गैस में, तब वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और उस बर्निंग से जो प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर के हेल्प से जो अपना पिस्टन है वो क्या होगा, नीचे की साइड में मूव करेगा। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ। पहला, फ्यूल इंजेक्टर से यहाँ पर फ्यूल स्प्रे होगा। दूसरा, ओपन और क्लोज दोनों जो भी वॉल्व हैं वो क्लोज रहेंगे। तीसरा, यहाँ पर बर्निंग होगी। चौथा, पिस्टन ऊपर से नीचे यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है पावर स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन नीचे से ऊपर मूव करेगा और जो अपना आउटलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना। तो जैसे ही आउटलेट पोर्ट ओपन हुआ, यहाँ पर जो भी फ्लूइड था या फिर जो भी एग्जॉस्ट गैसेस थी वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, ये गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3-4 प्रोसेस हो रहे हैं, जिसमें पहला क्या है, इनलेट वाल्व बंद है और जो एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व क्लोज है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है यहाँ पर कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट पाइपलाइंस, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो ये अपने 4 स्ट्रोक्स थे। 4 स्ट्रोक इंजन की 4 स्ट्रोक्स कौन कौन से थे, पहला था इनटेक स्ट्रोक, दूसरा था कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा था पावर स्ट्रोक एंड द लास्ट वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये जो सारे स्ट्रोक्स हैं, these strokes plays a very vital role in engines, because if we have the knowledge of these strokes, then we can easily consider and we can easily understand the engine. Okay, so that's why we need to study these strokes, and I think that you all are clear with this. I mean with 4-stroke diesel engine. Okay, fine. Let's see another thing. So now we will discuss about the 2-stroke diesel engine. Okay, don't worry. I will also explain that what is the difference between diesel and petrol engine, and also what is the difference between 2-stroke and 4-stroke. So don't get confused and don't worry. ठीक है. So now we are going to discuss about 2-stroke diesel engine. So when we are talking about 2-stroke diesel engine, then 2-stroke diesel engine जो है वो किसने बनाया था, डोगल क्लर्क ने बनाया था। कब, 1878 में। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है, व्हाट इज द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ 2-स्ट्रोक डीजल इंजन। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ 2-स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है,
तो टू स्ट्रोक इंजन इज widely used employed where small power required for motorcycles like auto rickshaw scooter. This type of engine is compact in size, easy for manufacturing and simple in operation. In two strokes engine there are no inlet or exhaust valve as in four stroke engine. जो डीजल इंजन होते हैं बेटा जी उसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व नहीं होते हैं. किसमें नहीं होते? इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व किसमें नहीं होते? इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो टू स्ट्रोक डीजल इंजन में नहीं होते. ठीक है, बट अपन ने पेट्रोल इंजन देखा था तो उसमें थे. ठीक है, नेक्स्ट देखो. टू स्ट्रोक और टू साइकिल इंजन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विच कंप्लीट्स अ पावर साइकिल only on crankshaft revolution and with two strokes or up and down movement of the piston in comparison of four stroke engine. इसमें क्या होता है, बस पिस्टन का मूवमेंट ऊपर और नीचे पिस्टन का मूवमेंट बस होता रहता है. इसके लिए हमें कोई भी ना इसमें एग्जॉस्ट होगा ना इसमें इनलेट होगा. पर बेटा जी देखो पेट्रोल इंजन में था. ठीक है, दिस इज accomplished by the ending of the combustion stroke and the beginning of compression stroke happening simultaneously and performing द इंटेक एंड एग्जॉस्ट फंक्शंस एट द सेम टाइम. ये क्या होता है, इंटेक और एग्जॉस्ट का दोनों फंक्शन सेम टाइम पर परफॉर्म करता है. टू स्ट्रोक इंजन ऑफन प्रोवाइड अ हाई पावर टू वेट रेशियो. इनका जो पावर टू वेट रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर हम बात करें फोर स्ट्रोक इंजन की तो फोर स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में इनके जो मूविंग पार्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं. देखो होता है कि मूविंग पार्ट कम होने का बेनिफिट ये होता है कि इंजन अपना मतलब इजी टू ऑपरेट होता है. सबसे बड़ी बात है इजी टू ऑपरेट होता है, सिंपल इसकी डिज़ाइन होती है. बट जैसे ज़्यादा मूवमेंट इनके होते रहते हैं उसमें बहुत दिक्कत आने लगती है फिर. ठीक है, तो इसमें अपन बात करेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक की. तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन अपना क्या कहाँ से जाएगा, बॉटम ब्रेड सेंसर से, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा. कहाँ से जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा. ठीक है, और जो भी अपना चार्ज ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर है जो कंप्रेशर में है वो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा कंप्रेशन स्ट्रोक में. और दूसरा देखो क्या है, कंबशन स्ट्रोक. दूसरा क्या है अपना कंबशन स्ट्रोक. तो कंबशन स्ट्रोक में क्या होगा कि जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे करेगा और यहाँ पर बर्निंग होगी. ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो ही स्ट्रोक्स होते हैं. कौन कौन से, एक तो हो गया अपना कंप्रेशन स्ट्रोक और कंबशन स्ट्रोक. कंप्रेशन स्ट्रोक हम क्यों करते हैं, क्योंकि पिस्टन को नीचे से ऊपर ले जाते हैं. जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ क्लोज हो जाती है, ये पोर्शन क्लोज हो जाता है, यहाँ पर एक वॉल्यूम बन जाता है, ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है. पावर स्ट्रोक में हम क्या करते हैं, पावर स्ट्रोक में अपन यहाँ पर मतलब फ्यूल इंजेक्ट करवाते हैं. जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करवाते हैं यहाँ पर बर्निंग हो जाती है. बाय द जब बर्निंग होती है तो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं. उस पर मतलब एग्जॉस्ट गैसेस जो भी हैं वो पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी प्रेशर मतलब अप्लाई करने लगती हैं. तो जब ये काफ़ी प्रेशर अप्लाई करती हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर पावर डेवलप होता है. कहाँ पावर डेवलप होता है, पावर डेवलप होता है यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर. तो जब ये पावर डेवलप होता है बेटा जी, ये पावर इस पिस्टन को नीचे मूव करने के लिए फोर्स डालता है लाइक दिस. ठीक है, तो ये अपना क्या होगा कंबशन स्ट्रोक. और कंबशन स्ट्रोक को अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं. सो बेसिकली इट वाज द टू स्ट्रोक डीजल इंजन. ओके, यहाँ पर देखो जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र पोर्ट हमें मतलब फ्यूल एयर का जो फ्रेश मिक्सचर है वो मिलता है. अब देखो टू स्ट्रोक इंजन में एक चीज़ और ऐड होती है, दैट इज पिस्टन क्रोन. ठीक है, तो इसका यूज़ करा जाता है क्रैंक केस कंप्रेशन के लिए. इसका यूज़ क्यों करा जाता है, क्रैंक केस कंप्रेशन के लिए. फिर द गैस फ्लो विद इन द सिलेंडर मस्ट बी केयरफुली डायरेक्टेड टू ऑपरेट द प्राइवेट एफिशिएंट स्कैवेंजिंग. ठीक है, तो देखो बस मतलब ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर दिया है कि हमें व्हाई वी नीड टू यूज़ द पिस्टन क्रोन इन टू स्ट्रोक इंजन. ठीक है, एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मेन ऑब्जेक्टिव. ये क्या है अपना ट्रांसफ़र पोर्ट, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है. ट्रांसफ़र पोर्ट का काम क्या है, बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसफ़र पोर्ट इज़ टू सप्लाई द फ्यूल फ्रॉम द क्रैंक टू द सिलेंडर. दिस इज ऑपरेटेड अंडर द प्रेशर ऑफ द पिस्टन. ये किसके अंडर मूव करता है, पिस्टन की प्रेशर के अंदर. देखो ये डीजल इंजन का अपना ग्राफ है. आई थिंक कि आप सभी क्लियर हैं इससे. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ. ये पीवी ग्राफ है.
ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी, 1 साइकिल कंप्लीट इन एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शेफ्ट का जैसे जैसे रिवोल्यूशन होगा यहाँ पर हमें पावर मिलता जाएगा। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट, काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये, रिक्वायर्ड लेस स्पेस एंड लाइटर इन वेट देन 4 स्ट्रोक इंजन। देखो होता क्या है, कम जगह चाहिए होती है, छोटा होता है ये, वेट कम होता है इसका, इजी टू ऑपरेट होता है, डिज़ाइन भी सिंपल होती है, ठीक है, और कॉस्ट भी कम होता है। मैन्युफैक्चरर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसकी वो भी मतलब इजी टू मैन्युफैक्चर होता है। देयर इज़ नो सक्शन एंड एग्जॉस्ट वॉल्व यूज्ड, यहाँ पर कोई भी सक्शन और एग्जॉस्ट वॉल्व यूज़ नहीं होते। कैम का भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैम शेफ्ट की भी ज़रूरत नहीं है, रॉकर आर्म की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट हमने यूज़ नहीं करे जो हम किस में यूज़ करते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। लेस टोर्जनल ऑसिलेशन देता है ये, मतलब जो टोर्जन मतलब कुछ इस टाइप का, टोर्जनल ऑसिलेशन कम होता है। लेस स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, इजी टू मेंटेनेंस, मतलब इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है। कंप्रेशन रेशियो एंड थर्मल एफिशिएंसी इज लेस देन दैट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन ऑफ द सेम डायमेंशन, मतलब इसका जो कंप्रेशन रेशियो और थर्मल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। इसके ऑपरेशन में बेटा जी जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कंज्यूम करता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो इंजन के कंपोनेंट होते हैं जहाँ पर अपन वो मतलब मोबी ऑयल का यूज़ करते हैं तो उसे ही कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का काम ही होता है कि जो दो मूविंग या फिर जो है रोटेटिंग पार्ट हैं उसके बीच में अपन कुछ लिक्विड टाइप का प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो बर्निंग के चांसेस रहेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ल्यूब्रिकेशन ऑयल टू रिमूव द फ्रिक्शन बिटवीन द टू रोटेटिंग पार्ट, ओके। And the last disadvantage is more wear and tear of moving part, hence it gives loud noise। बहुत ज़्यादा मतलब जो भी wear and tear मतलब जो मूविंग पार्ट होते हैं ना उनमें wear and tear ज़्यादा होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है। आपने देखा होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन जब भी चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक, ठीक है। अब देखो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस क्या है। 4 स्ट्रोक इंजन ये है पहले, उसके बाद है 2 स्ट्रोक इंजन। तो 1 साइकिल कंप्लीटेड इन एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शेफ्ट एंड मूविंग पार्ट्स, 1 साइकिल कंप्लीटेड इन एवरी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शेफ्ट। यहाँ पर जब 2 बार रिवॉल्व करेगा तब हमें 1 साइकिल कंप्लीट होगी और यहाँ पर 1 बार रिवॉल्व करेगा तब हमें 1 साइकिल मिलेगी। जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें मूविंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें मूविंग पार्ट कम है। 4 स्ट्रोक को मेंटेनेंस करने मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है और 2 स्ट्रोक को कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। 4 स्ट्रोक का वेट हैवी होता है, 2 स्ट्रोक लेस इन वेट होता है, लाइट इन वेट होता है। 4 स्ट्रोक काफ़ी महंगा होता है और जो 2 स्ट्रोक है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और उसके साथ हम बोल सकते हैं कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, 2 स्ट्रोक इंजन लेस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। 4 स्ट्रोक इंजन लॉन्ग इंजन लाइफ लाइन होती है और इसकी शॉर्ट इंजन लाइफ लाइन होती है। 4 स्ट्रोक इंजन देखो 2 स्ट्रोक इंजन में हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड अ मिक्स ऑफ ऑयल टू लुब्रिकेट द क्रैंक शेफ्ट, बट 4 स्ट्रोक इंजन में ज़रूरत नहीं होती। 4 स्ट्रोक की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है और इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिंपल होती है। सो बेसिकली दीज वर द डीजल इंजन जिसमें हमने 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में स्टडी करी। अब देखो मैं शुरू से एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिसको किसी भी पॉइंट में जो मुझे लगेगा कि बताना चाहिए वो मैं क्लियर करती चलती हूँ। बट आई होप कि आप सभी लोगों का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम अगर आ गया कि 4 स्ट्रोक इंजन का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, लेवल डायग्राम, तब कैसे करेंगे डीजल इंजन का। सो बेटा जी बेसिकली दिस इज़ द लेवल डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, ठीक है। सो व्हेन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेज एंड यू हैव टू नेम ऑल ऑफ द कंपोनेंट जो भी यहाँ पर दिए हैं। ये बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि कंपलसरी है, जो होने ही चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से जनरेट होता है। दूसरा क्वेश्चन, जब आप वर्किंग की बात करते हो तो देखो वर्किंग इसकी 4 है,
ये है पहला स्ट्रोक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो 4 स्ट्रोक अगर मैं डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करूं तो दोनों में अंतर क्या है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमने यूज़ करा था किसका, फ्यूल स्पार्क प्लग का यूज़ करा था पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में अपन यूज़ करते हैं क्या, फ्यूल इंजेक्टर। ये एक सबसे बड़ा अंतर हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि इन मतलब डीजल इंजन में हम यूज़ करते हैं डीजल एज अ वर्किंग फ्लूइड, बट पेट्रोल इंजन में अपन यूज़ करते हैं पेट्रोल। ठीक है, डीजल इंजन जो है वो एक्सपेंसिव होता है और जो पेट्रोल इंजन है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो जब आपसे वर्किंग प्रोसीजर पूछा जाएगा बेटा, यू हैव टू राइट दिस एंड ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, you have to explain these things. Okay, so be prepared. Listen, you don't have to write many more things and many more theories, you just have to write the steps. Like if we will talk about देखो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन ने बोला एक्सप्लेन द एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। सबसे पहले आप एक ये वाली जो इमेज है वो ड्रॉ करोगे, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि पिस्टन का मूवमेंट क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रोसेस में कौन सा वाल्व ओपन हुआ, कौन सा वाल्व क्लोज हुआ, पिस्टन का मूवमेंट क्या हुआ। बस इतना इतना ही करना है, बहुत इजी है ये। ठीक है, और 2 स्ट्रोक में भी सेम ही है। ठीक है, चलो आई होप कि अभी सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। वन मोर थिंग बेटा जी, यू ऑल हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। My first question is, what is the difference between 4 stroke engine and 2 stroke engine? पहला point. Next point, what is the difference between petrol engine and diesel engine? Second point. My third point is, write the advantages and डिसएडवांटेजेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, जिसमें कि आपको बस 4 पॉइंट लिखना है। 4 एडवांटेज मतलब 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज, दोनों मिला के 4 पॉइंट ही लिखनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम है। एंड बेटा जी कल मॉर्निंग तक मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर ग्रुप में मिल जाने चाहिए। ठीक है, ओके।